जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में 20 रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका सीखेंगे दोस्तों। और ध्यान दें कि उन्हीं प्रश्नों को शामिल भी किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है सबसे अधिक है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो में बने रहेगा और ज़्यादा रहे इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दें आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें कि जो प्रश्न आप देख रहे हो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी के हर एक सीट में दोस्तों ध्यान दें कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आप सभी को निकालना है समय। ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, ध्यान दें कि 11 सितंबर 2023 को शाम में 5:58 से लेकर ध्यान दें 13 सितंबर 2024 को शाम में 5:49 तक की अवधि क्या होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे सिर्फ है हम सभी को अवधि बताना दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या होगा कि सिर्फ आपको माइनस करना होगा। ध्यान दें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान दें जिसे कि यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 2024, ध्यान दें कि यहाँ पे बड़ा कौन सा दोस्तों। ध्यान दें कि 13 सितंबर 2024। ध्यान दें 13 सितंबर 2024 को 5 बजकर कितना है 49 मिनट। ध्यान दें 5 बजकर 49 मिनट से लेकर ध्यान दें कि 11 सितंबर 2023 को 5 बजकर कितना दोस्तों। ध्यान दें 5:58 तक की अवधि क्या होगा, ये हम सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे करना क्या होगा कि जो बड़ा वैल्यू है, ध्यान दें कि बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करना, यानी कि यहाँ पे 2024 है दोस्तों। ध्यान दें कि मेन यहाँ पे देखेंगे वर्ष से 2024 क्या ये बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस करना है जब अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दें अब करना क्या है कि यहाँ पे 13 सितंबर 2024 को 5:49 है और यहाँ पे 11 सितंबर 2023 को 5:58 के बीच की अवधि हम सभी को बताना है दोस्तों। यहाँ पे करना क्या है कि मिनट है तो यहाँ पे 49 मिनट में से क्या 58 मिनट जाएगा। ध्यान दें नहीं जाएगा दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे तो ध्यान दें ये क्या है, ये घंटा है। ध्यान दें ये घंटा है और ये मिनट है दोस्तों। तो जब ये पैसा लेगा तो क्या लेगा, ध्यान दें एक पैसा लेगा तो 1 घंटा पैसा लिया है दोस्तों। तो 1 घंटा मतलब क्या कि 60 मिनट हो गया। तो 6, 4, 10 और 9 यानी कि 109 मिनट हो गया। अब 109 मिनट में अब हम 58 मिनट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 51 मिनट आएगा। ध्यान दें कितना आएगा 51 मिनट हो गया। अब यहाँ पे बच गया 4, यानी कि 4 घंटा में क्या 5 घंटा माइनस जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे अब 1 दिन हमको पैसा लेना पड़ेगा। ध्यान दें कि 1 दिन यानी कि यहाँ पे 13 सितंबर है तो 13 सितंबर में से अगर 1 पैसा लेगा दोस्तों, यानी कि 1 दिन पैसा लिया तो 1 दिन में दोस्तों 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा और यहाँ पे बचा हुआ क्या 4 घंटा, 24 और 4 28 हो गया। अब 28 घंटा में 5 घंटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दें 23 घंटा बचेगा दोस्तों। यहाँ पे बच गया 23 घंटा 51 मिनट। अब आगे आइए, अब यहाँ पे दोस्तों 2024 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 2023। ध्यान दें तो 2024 पहले हमें चेक करना होगा क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ध्यान दें यानी कि लीप वर्ष रहेगा दोस्तों तो उसमें ध्यान दें कि दिनों की संख्या कितना होगा 366 होगा। अगर साधारण वर्ष रहेगा दोस्तों तो उसमें 365 दिन का होगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम सभी को चेक करना होगा कि 2024 क्या है, ये लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, क्योंकि 24 जो है दोस्तों ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें हमारा 300 कितना दिन है, ध्यान दें 366 दिन होगा। ध्यान दें 366 दिन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बच गया क्या 1 दिन, यहाँ पे हम पैसा लिए तो बचा यहाँ पे 12 सितंबर। तो 12 सितंबर में से 11 सितंबर माइनस जाएगा तो बचेगा 1। तो दोस्तों ध्यान दें 300 यहाँ पे बच गया कितना 365, ध्यान दें सॉरी 366 और 1 दिन यहाँ पे 367। ध्यान दें 367 दिन हो गया, 23 घंटा और 51 मिनट। ये आपका अवधि हो गया, यानी कि ये आपका समय हो गया और यही आपका आंसर होगा। ध्यान दें यहाँ पे अगर नहीं समझे तो ध्यान दें यहाँ पे 2024 है, 2024 में से यानी कि माइनस करेंगे तो 1 वर्ष बचा। तो 1 वर्ष वो क्या है, ध्यान दें वो लीप वर्ष है, यानी कि उसमें 366 दिन हमारा। तो 366 दिन यहाँ पे हो गया और 1 दिन यहाँ पे बचा हुआ है। क्यों यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 13 सितंबर है तो इसमें 1 पैसा लिए यहाँ पे तो बच गया 12 सितंबर। तो 12 सितंबर में से 1 यहाँ ध्यान दें कि 11 सितंबर माइनस करेंगे तो बचेगा 1 दिन। तो यहाँ पे 1 दिन बच गया, 367 दिन हो गया, 23 घंटा हो गया
और 51 मिनट हो गया। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप चुटकियों में सोल्व कर लगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे ये सेकंड नंबर प्रश्न है, और दोस्तों ध्यान दें कि ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है। ध्यान दें कि जॉन जो है दोस्तों एक व्यक्ति है, और यह एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कह रहा है। ध्यान दें, मान लीजिए कि ये कोई तस्वीर है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ। ध्यान दें कि वह मेरे बेटे की माँ मतलब क्या दोस्तों कि इसका ये पत्नी। ध्यान दें कि जॉन का पत्नी कौन है, ये है, ठीक है, क्योंकि जॉन के बेटे की माँ मतलब क्या, इसका ये पत्नी हो गया। कि बहन है, ध्यान दें कि बहन, एक बहन भी है दोस्तों। ध्यान दें कि जॉन के पत्नी का एक बहन है, क्या है, बहन है दोस्तों। तो कह रहा है कि तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, जॉन से दोस्तों। तो ध्यान दें कि जिसमें भी, ध्यान दें कि जिसमें भी से लगा रहेगा वो आंसर होगा ही नहीं, ये सभी लोग याद रखिएगा। तो जॉन से यानी कि जॉन में से लगा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका इससे क्या संबंध है दोस्तों, यानी कि इसका ये हो गया जीजा दोस्तों। तो जीजा तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि जीजा में से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका ये क्या लगेगा, साली। ध्यान दे क्योंकि यहाँ पे जॉन में से लगा हुआ है, तो ध्यान दे कि जीजा तो आंसर होगा ही नहीं। और याद रखिएगा कि जिसमें भी से लगा रहेगा वो आंसर कभी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आंसर होगा साली। यानी कि दोस्तों देखेंगे कि साली किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। ध्यान दे कि ऑप्शन नंबर बी में साली दिया हुआ है, और जीजा भी ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया हुआ। ध्यान दे कि अगर ऑप्शन में दोस्तों हो भी सकता है कि दिया भी रहेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि जिसमें से लगा रहेगा वो हमेशा, यानी कि वो कभी आंसर नहीं होगा। ध्यान दे दोस्तों यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, साली होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी को बताना है कि पी, ई और एन का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान दे कि यहाँ पे सिर्फ काटा कि जल प्रतिबिंब दोस्तों। तो ध्यान दे हम इस प्रकार से इमेज बनता है। ध्यान दे यहाँ पे हम यहाँ पे मिरर का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दे तो पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे आगे में इसका दोस्तों ध्यान दे कि मिरर का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जब अगर सारे संख्या को पलटेंगे दोस्तों तो किस प्रकार से हमारा इमेज बनेगा। ध्यान दे यहाँ पे P होगा, ध्यान दे P हो गया, यहाँ पे E होगा, और दोस्तों N को पलटेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ध्यान दे N हमारा इस प्रकार से होगा। ध्यान दे N हमारा इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा किस ऑप्शन में इमेज है, ध्यान दे तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा किस ऑप्शन आंसर में होगा दोस्तों, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा। ध्यान दे हमारा डी होगा, यानी कि सी जो है वो हमारा डी में दिया हुआ, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दे अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे 5A है, 7B है, 9D है, और आगे क्या है 11G है दोस्तों। तो आगे आप सभी को बताना है कि आगे दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ध्यान दे यहाँ पे क्या है 5A है, ध्यान दे क्या है 5A है, उसके बाद 7B है, और उसके बाद 9D है, और उसके बाद यहाँ पे 11G है। ध्यान दे तो आगे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे देखेंगे कि क्रम क्या चल रहा है। ध्यान दे तो 5 से होगा 7, ध्यान दे कि 5 + 2 7, 7 2 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। ध्यान दे यहाँ पे क्या दोस्तों 11 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 11 है, 11 है, और 11 से 2 क्या होगा, ध्यान दे 11 2 13 हो गए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 13 भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अच्छा देखेंगे तो A से B हो रहा, ध्यान दे +1 हुआ, B से D हो रहा +2 हो रहा, ध्यान दे +2 हुआ, और G ध्यान दे कि D से G हो रहा, ध्यान दे तो यहाँ पे +3 हुआ और +4 होगा, यानी कि 7 और 3 कितना हुआ, ध्यान दे यहाँ पे G हो गया, G हमारा कितना होता है 7 होता है, और 7 में +4 करेंगे तो 11 होगा ना। तो 11 यानी कि दोस्तों 11 क्या होता है K होता है। तो K ध्यान दे कि 13 के देखेंगे किस ऑप्शन में, ध्यान दे कि 13 के हमारा ऑप्शन नंबर डी में, 13 के हमारा ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दे प्रश्न कह रहा है कि मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। ध्यान दे
मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं और दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं। ध्यान दें कि मन्नू और पिंकी दोस्तों वह घर से, ध्यान दें कि घर से वो बाहर निकला बाजार के लिए और दोस्तों वो पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा वो तय किया है। दोस्तों अब कह रहा है, ध्यान दें, फिर वह दाहिने मुड़कर 200 मीटर की, ध्यान दें कि 200 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान दें दोस्तों, अब यहाँ पे मुड़ रहा है दाहिने। दोस्तों तो ध्यान दें, अब हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो कैसे पता चलेगा, तो हम आप सभी को तरीका क्या बताएं कि जब अगर यहाँ पे ध्यान दें कि दिशा की बात करेगा दोस्तों, तो हम हमेशा बाएं हाथ को लेकर चलेंगे। अब कहेगा दोस्तों ध्यान दें कि बाएं मुड़ने के लिए तो हम ऊपर वाला हिस्सा मुड़ेंगे, कहेगा दाएं मुड़ने के लिए दोस्तों तो हम नीचे वाला हिस्सा मुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि दाहिने मुड़ता। ध्यान दें यहाँ पे दाहिने यानी कि हम नीचे मुड़ेंगे। ध्यान दें यहाँ से हम नीचे चलेंगे कितना, तो 200 मीटर। ध्यान दें सिर्फ हमें 200 मीटर की दूरी तय करना है। अब कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद वह लाउडरी पर पहुंचते हैं और उसके घर से किस दिशा में लाउडरी स्थित है। यानी दोस्तों यहाँ पे वो पहुंच गया है। अब कह रहा है कि वह घर, यानी कि घर यहाँ पे था दोस्तों, ध्यान दें कि घर यहाँ पे था इसका। अब यहाँ से दोस्तों यह किस दिशा में है, ध्यान दें यहाँ पे अब यह किस दिशा में दोस्तों, ध्यान दें तो हम कह सकते हैं नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ध्यान दें ये दक्षिण हो गया और इस दिशा में क्या होगा, पूर्व हुआ। तो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण किस ऑप्शन में, ध्यान दें दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दें अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पे डी आई और पी, ध्यान दें कि डी आई पी को दोस्तों यहाँ पे के पी डब्ल्यू के रूप में लिख रहा है। दोस्तों ध्यान दें तो हम सभी को बताना है कि ए से डब्ल्यू आई और एम को दोस्तों क्या हम लिख सकते हैं। दोस्तों तो हम सभी को पहले पता करना होगा कि डी आई पी को किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे के पी डब्ल्यू के रूप में लिखा है। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे सभी लोग, तो यहाँ पे दोस्तों अगर ध्यान दें कि डी का पोजीशन क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से दोस्तों यहाँ पे के हो रहा है 11, तो यहाँ पे 4 है। अगर 60 करेंगे दोस्तों, ध्यान दें कि प्लस 60 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 11 होगा। ध्यान दें यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होता है, 4 होता है। 4 और 7 11, के का 11 होता है, आई का 9 होता है। और 9 और 60 करेंगे प्लस दोस्तों तो कितना होगा, ध्यान दें 16, 9 7 16। ध्यान दें यहाँ पे 9 7 16 यानी कि पी का 16 होता है। अब यहाँ पे पी है दोस्तों, यहाँ पे पी का होता है 16 और 16 प्लस 60 करेंगे दोस्तों कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 16 प्लस 60 करेंगे तो 28 होगा और डब्ल्यू का 28 होता है। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस 60 हो रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। तो आर का ध्यान दें, सॉरी एस का होता है कितना, यानी ध्यान दें कि एस का होता है 19। ध्यान दें एस का होता है 19 से 19 प्लस 60 करेंगे दोस्तों कितना होगा, ध्यान दें 19 से 20 26 हो गया, यानी कि जेड का हमारा 26 होता है। डब्ल्यू का 28 होता है, ध्यान दें डब्ल्यू का 28 होता है। और 28 से और प्लस दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे करना क्या है 60, तो 28 से 60 30 हो गया, जिसमें कि 26 का जेड होता है। 26 और 4 ध्यान दें तो 4 का मतलब क्या है कि डी, ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, जेड डी, ध्यान दें जेड डी हो गया। अब आई का ध्यान दें कि आई का 9 और ध्यान दें कि 60 प्लस करेंगे तो कितना होगा 16, तो 16 किसका होता है, पी का होता है। एम का 13 और 13 60 दोस्तों कितना होगा, ध्यान दें 20 होगा, यानी कि यहाँ पे टी होता है, यानी कि 20 का स्थान क्या टी है। दोस्तों देखेंगे कि जेड डी पी टी किस ऑप्शन में, जेड डी पी टी हमारा दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ध्यान दें कि यहाँ पे बी में। दोस्तों आपको पूरा ऑप्शन नहीं मिलाना, ध्यान दें पूरा, अगर यहाँ पे 2 अक्षर ही हम मिलाते तो आपका आंसर मिल जाता। दोस्तों यहाँ पे पूरा नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम पूरा मिला रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है, ध्यान दें कि 19 फरवरी, ध्यान दें कि 19 फरवरी 2018 को अगर यहाँ पे सोमवार था, ध्यान दें कि सोमवार था दोस्तों, तो आप सभी को बताना है कि 19 ध्यान दें 19 अप्रैल 19 अप्रैल 2000 क्या है 19 को कौन सा बार होगा, ये हम सभी को बताना। दोस्तों तो ध्यान दें बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 19 फरवरी 2018 को सोमवार दिया हुआ है, तो हम सभी को सिर्फ बताना है कि 19 अप्रैल 2019 को कौन सा बार होगा।
दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे हो क्या रहा है 19 से 19, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें 19 फरवरी 2018। तो दोस्तों पहले हम सभी को चेक करना होगा कि 2018 ये क्या है, क्योंकि फरवरी इसमें अभी दोस्तों बचा हुआ, यानी कि 19 फरवरी ही हम गए हैं। अभी इसमें फरवरी को हमें पता करना होगा कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या 18 में ये 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि फरवरी जो होगा वो हमारा कितना होगा, ध्यान दें वो कितना होगा, तो 28 दिन का होगा, जिसमें कि 19 दिन हमारा खत्म हो गया। ध्यान दें जिसमें कि 19 दिन हमारा खत्म हो गया, तो 19 और 9 28, यानी कि इसमें बच गया क्या 9 दिन बचा हुआ। ध्यान दें तो फरवरी हमारा खत्म हो गया। अब आएंगे फरवरी के बाद ध्यान दें मार्च दोस्तों, यानी कि मार्च क्या होता है 31 होता है। ध्यान दें तो मार्च 31, यानी कि इसमें शेष दिनों की संख्या क्या होगा 3 होगा। अब ध्यान दें कि मार्च हो गया, अब अप्रैल हो गया, तो अप्रैल में हमें 19 यानी कि 19 तारीख तक जाना है दोस्तों, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि 18 से 19 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है। ध्यान दें यहाँ पे +1 करेंगे अपने मन से। अब दोस्तों यहाँ पे जोड़ लीजिए, ध्यान दें 19 1 20 हो गया, 20 10 30 और 2 32 है, यानी कि 32 में जब अगर 7 से भाग देंगे तो 28 हो गया, 28 है, यानी कि शेष कितना बचा 4 है दोस्तों। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि सोमवार में, ध्यान दें कि सोमवार +4 करेंगे दोस्तों, कितना होगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा शुक्रवार होगा। देखेंगे शुक्रवार किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ध्यान दें शुक्रवार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दें सभी लोग। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आकृति से है और इसका दोस्तों आंसर आप सभी को करना है। ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आगे जो है दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे नज़दीक का दोस्तों, ध्यान दें हाँ नज़दीक का इसका इमेज कौन सा बनेगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आगे आप सभी को बताना है कि अगर डू है, ध्यान दें क्या है डू है, ध्यान दें कि डू है 14 है और 98 है दोस्तों, तो आगे यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, यानी कि आगे कौन सी संख्या आएगा ये हम सभी को बताना दोस्तों। ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 2 से 14, ध्यान दें 14 से 98 हो रहा है, तो यहाँ पे आगे कौन सी संख्या होगी दोस्तों। तो क्या यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुना क्या हो रहा है, तो हाँ अगर 2, ध्यान दें कि 2 सटी 14, यानी कि गुना 4 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 14 होगा, 14 सटे 98 और 98 सटे कितना होगा, ध्यान दें तो 98 सटे यानी कि 60, ध्यान दें कि 60 8 56, यानी कि 6 हो गया दोस्तों, बचा 5 है, तो 60 नंबर 63 है, 63 है, ध्यान दें अब 5 58, यानी कि दोस्तों 68 हो गया दोस्तों। देखेंगे 686, ध्यान दें 600 कितना होगा 86 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ध्यान दें यहाँ पे हाथी शेर और जानवर वाला आ गया। ध्यान दें बहुत ही सिंपल है ये भी दोस्तों, हाथी, ध्यान दें हाथी शेर क्या है शेर और जानवर, ध्यान दें क्या है जानवर है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, तो शेर और हाथी क्या है दोस्तों, ये दोनों तो जानवर है, यानी कि जानवर के अंदर ही हमारा हाथी यानी कि ए और बी आएगा। ध्यान दें यानी कि सी के अंदर ही हमारे ए और बी इसमें कॉमन होगा, क्योंकि जानवर के अंदर ही हाथी और शेर आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, और यही लेवल के प्रश्न दोस्तों आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ध्यान दें अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी को बताना है। ध्यान दें कि यदि, ध्यान दें कि यदि दोस्तों ग्रेटर देन को यहाँ पे ध्यान दें कि गुना लिखा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डिवीज़न, ध्यान दें कि डिवीज़न को यहाँ पे प्लस के रूप में लिखा जा रहा है दोस्तों। तो 5 ग्रेटर देन 6 है ना, 5 ग्रेटर देन 7 है, और यहाँ पे भाग यानी कि डिवीज़न 2 का मान क्या होगा। ध्यान दें तो यहाँ पे दोस्तों क्या ये 5 है, ध्यान दें ये 5 है दोस्तों। तो यहाँ पे लेस देन है ना, लेस देन, तो लेस देन का यहाँ पे क्या लिख रहा है गुना लिख रहा है, तो 5 गुने 4 करेंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर में दोस्तों, और डिवाइड को यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस लिख रहा है, +2 करेंगे। तो ध्यान दें कि 7 + 35 और 2 कितना होगा, ध्यान दें 37 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 37 होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो 37 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दें कि ई है, ए है, टी है, और इसको लिखा जा रहा है, ध्यान दें 73 22, क्या लिखा जा रहा है 73 22। तो दोस्तों हम सभी को बताना है कि यू
URN को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दे URN है दोस्तों। तो ई का स्थान यानी कि ई का पोजीशन क्या होता है, ध्यान दे ई जो है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है, ध्यान दे। और एक दोस्तों हमारा 1 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो क्या रहा है 5 या प्लस 2 7 हो रहा है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है और 20 प्लस 2 22 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे को पहले नंबरिंग किया है और नंबरिंग में दोस्तों ध्यान दे कि नंबरिंग में प्लस 2 यहाँ पे किया जा रहा है, ध्यान दे। तो अब हमें करना क्या है कि यू का स्थान क्या है 21 है, ध्यान दे। 21 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 28 होगा, ध्यान दे। आर का 18 होता है, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 होगा। एन का 14 होता है और 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 होगा, यानी कि 28 से 20 से 16 किस ऑप्शन में है, ध्यान दे। 28 से 20 से 16, ध्यान दे 28 से 20 से 16 तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 28 से 20 16 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, ध्यान दे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि ई को, ध्यान दे ई को 2 लिखा जा रहा है और ध्यान दे यहाँ पे आई को, ई को पहले 2 लिखा है, आई को 12 लिखा है, ठीक है। और एम को क्या लिखा है दोस्तों 72 लिखा है। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे ई यानी कि पहले ध्यान दे यहाँ पे अगर देखा जाए संख्या को तो यहाँ पे दोस्तों 2 से यहाँ पे 12 हो रहा है, यानी कि गुना 6, 2 छक 12 और 12 छक 72, ध्यान दे यानी कि गुना 6। तो 72 छक कितना होगा, ध्यान दे। तो गुना यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 छक 42 1 43, यानी कि 700, ध्यान दे 432 आ गया, ध्यान दे 432 आ गया। ये तो संख्या आ गया, ध्यान दे। और ये संख्या 2 में, यानी कि पहला ऑप्शन में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है दोस्तों। तो अब यहाँ पे अक्षर को देखेंगे ई, यहाँ पे ध्यान दे कि ई का स्थान 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, यानी कि प्लस 4 हो रहा है। 9 और 4 यानी कि 13 हो रहा है, एम का 13 होता है और 13 और 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 17 होगा। और 17 का क्या होता है क्यू होता है, यानी कि क्यू 432 देखेंगे किस ऑप्शन में, ध्यान दे। तो क्यू 432 हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि आपका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपके सामने अगला प्रश्न है दोस्तों और ये चित्र वाला है। तो इसका आंसर आप सभी को करना है कि इसका सबसे नज़दीक का, ध्यान दे कि इमेज कौन सा बनेगा, ध्यान दे कि इसमें सबसे नज़दीक का जो अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप सभी को करना है। तो इसमें दोस्तों इसका जो आंसर होगा याद रहे कि ऑप्शन नंबर, ध्यान दे कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके दोस्तों। अगला क्या है, ध्यान दे कि यहाँ पे ध्यान दे कि 2 को आई लिखा, 2 को आई लिखा, ध्यान दे यहाँ पे 2 को क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे 9 को एल लिखा है और 16 को ओ लिखा दोस्तों, ध्यान दे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है और आगे हम सभी को बताना है कि आगे क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों संख्या में तो नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दे कि अक्षर को देखेंगे तो आई का स्थान 9 होता है और 9 ध्यान दे कि 9 यहाँ पे ध्यान दे कि 9 3 12 हो रहा है, एल का 12 होता है, ध्यान दे। और 12 और 3 15 हो रहा है, ध्यान दे ओ का 15 होता है। तो 15 और 3 हम कह सकते हैं कि 18 होगा। और 18 का क्या होता है, ध्यान दे दोस्तों 18 का आर होता है 18, ध्यान दे कि आर जो है वो हमारा 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आर तो हमारा ध्यान दे कि आर हमारा सारे ऑप्शन में है दोस्तों, ध्यान दे आर जो हमारा वो 3 ऑप्शन में दिया हुआ, तो इससे हम आंसर नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम सभी को संख्या में देखना होगा कि 2 से यहाँ पे 9 और 9 से यहाँ पे 16, ध्यान दे। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा लॉजिक लगाना होगा, ध्यान दे यहाँ पे अगर ध्यान दे कि लग गया, ध्यान दे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, ध्यान दे यहाँ पे प्लस 60 है, 7 2 9 हो गया और 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और 16 प्लस 7 करेंगे दोस्तों कितना होगा, ध्यान दे 28 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा 28 है और आर है, ध्यान दे। तो 28 और आर देखेंगे किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी में है, ध्यान दे ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 28 और आर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अब दोस्तों ध्यान दे कि अब 2 प्रश्न और बचा हुआ है, ध्यान दे दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि सभी कीट सजीव है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सभी कीट जो है ना, ध्यान दे कीट को हम कैसे लिखेंगे, सभी कीट क्या है तो सजीव है, ध्यान दे क्या है सजीव है। आगे कह रहा है कि सभी तितलियाँ कीट है दोस्तों, ध्यान दे कि सभी तितलियाँ कीट है, यानी कि कीट के अंदर ही हमारा तितलियाँ आएगा और तितलियाँ को हम टी से लिखे हैं, ठीक है।
जैसे कि ध्यान दें प्रश्न कह रहा है फिर से कि सभी कीट सजीव है। क्या है? सभी कीट यानी कि के जो है ना वो सभी एस है, ठीक है, ऐसे समझिए। उसके बाद आगे कह रहा है कि सभी तितलियाँ यानी कि सभी टी जो है ना वो के है। तो क्या दोस्तों आगे जो कह रहा प्रश्न कि सभी तितलियाँ सजीव है, सभी तितलियाँ सजीव है। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल है, ध्यान दें कि सभी तितलियाँ क्या वो सजीव है, बिल्कुल है। अब आगे कह रहा है कि सभी कीट तितलियाँ हैं, सभी कीट तितलियाँ हैं, सभी कीट तितलियाँ हैं, नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? ध्यान दें कि सभी तितलियाँ, ध्यान दें कि सभी तितलियाँ वो कीट है। तो क्या सभी कीट तितलियाँ होगा? नहीं होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि कुछ का रिलेशन यहाँ पे बनता है, ध्यान दें कि कुछ का संबंध अगर कहता है दोस्तों तो वो सही होता है, लेकिन सभी के केस में ये गलत होगा। तो सिर्फ हमारा निष्कर्ष एक सही होगा, ध्यान दें कि सिर्फ निष्कर्ष हमारा एक सही होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो हमारा ए नंबर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझे दोस्तों तो दोबारा प्रश्न पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान दें दोस्तों। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दोस्तों, और आज का यह आखिरी प्रश्न है कि MEA के, ध्यान दें कि MEA और के को दोस्तों यहाँ पे संख्या के रूप में लिखा जा रहा है, ध्यान दें 13, 5, 111 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हम सभी को बताना है कि के को किस संख्या के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें पहले संख्या को लिखने से पहले हम सभी को यहाँ पे पता लगाना होगा कि यहाँ पे इस अक्षर को किस प्रकार से इस संख्या के रूप में लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो एम का स्थान जो है ना वो क्या होता है 13 होता है, और यहाँ पे 13 लिखा जा रहा है। ई का क्या होता है स्थान 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखा जा रहा है। ध्यान दें कि ए का क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखा है, और के का क्या होता है 11 होता है, यहाँ पे 11 लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि हो क्या रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि ओ का स्थान क्या होता है, ध्यान दें ओ का स्थान क्या होता है 15, यानी कि ध्यान दें ओ का 15 होता है, और ए का 1 होता है, और के का 11 होता है दोस्तों। तो देखेंगे कि 15, 111 किस ऑप्शन में है, तो 15, 111 हमारा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो चलिए आज का ये आखिरी प्रश्न दोस्तों, ध्यान दें आज का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर आप सभी को बताना है। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक, ध्यान दें कि एक चित्र को लेकर चलना, ध्यान दें यहाँ पे घड़ी की दिशा में दोस्तों, ध्यान दें कि इस टाइप का प्रश्न है, घड़ी की दिशा में दोस्तों चित्रों को घुमाया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सभी को ओम को पकड़ना है और ओम को घड़ी की दिशा में दोस्तों घुमाना है। तो इसका जो आंसर होगा, ध्यान दें कि ओम, ध्यान दें कि ओम जो होगा इस, ध्यान दें कि इस घेरा में जो होगा दोस्तों वही आंसर होगा। तो इस घेरा में देखिए ओ में किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर सी में है, और सी हमारा किस ऑप्शन में है, तो बी में है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिर्फ आपको ओम को दोस्तों, ध्यान दें कि ओम पहले कहाँ था, यहाँ था, ध्यान दें ओम में पहला ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ या उसके बाद यहाँ, तो चौथा में जो आएगा यहाँ पे आएगा। तो सिर्फ आपको एक अक्षर को पकड़ना है, एक चित्र को पकड़ना है और उसको घड़ी की दिशा में घुमाना है दोस्तों, तो आपका आंसर निकल के चले आएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको समझाएं सारा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व भी कर लोगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर हमारा पढ़ाई को पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले उनका लाभ आप उठा सकें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।